हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको पहला भाग, वैसे तो संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इन सबको मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, और जो मैं बताऊंगा नोट करते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पहला भाग। देखिए, संविधान का पहला भाग है, उसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और यह भाग संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। अर्थात संविधान का जो पहला भाग है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो इसमें जो है पहला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भारत के संविधान के भाग 1 में क्या है, तो आपको बताना है भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि संविधान का भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो बस आपको बता देना है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगली बात आ जाती है कि संविधान के भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में वर्णित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ में भी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत का जो भारतीय संघ है वो एक यूनियन है, वो भी स्टेट्स का यूनियन को राज्यों का संघ कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, जो संघ है इसमें दो बातें निहित हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली बात यह है कि भारत का जो संघ है, भारतीय संघ है, इसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों का ये संघ है। ये जो 28 राज्य हैं वो क्रम से बने हैं। मैं इसके बाद आपको भारत में राज्यों का घटनाक्रम भी बताऊंगा कि कब कब भारत के जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे हुए हैं, वो सब बताऊंगा। तो आज की डेट में समझ लीजिए आप, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबको मिलाकर ही बनता है भारतीय संघ। भारतीय संघ जो बना है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है भारतीय संघ के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी को भी भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी भारतीय संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 28 राज्यों को समझौता नहीं है। ये 28 राज्यों का जो निर्माण हुआ है भारतीय संघ में, वो भारतीय प्रशासन की सुविधा के अनुसार निर्माण किया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अगली बात यह है, किसी भी राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात कोई भी भारतीय संघ, मतलब कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ दो बातें याद रखनी है, ये समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगली बात ये आ जाती है, इसी में अगर राज्यों की बात करें तो भारतीय संघ में जितने राज्य हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में इनका वर्णन किया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब अनुच्छेद 1 हमारा कंप्लीट होता है, उसके साथ ही एक प्रश्न और बन जाता है, यहाँ पर परीक्षाओं में कई बार आया है कि भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम क्या है। तो भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम भारत है और इंडिया है, दो नामों से हमारा देश पुकारा गया है संविधान में। इसके बाद हम चलते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में समझते हैं कि क्या कंडीशन है। अनुच्छेद 2 का जो टाइटल है वो दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अर्थात भारतीय संघ में अगर कोई नया राज्य प्रवेश करता है, नया राज्य प्रवेश करता है, वो कैसे प्रवेश करता है, जो वर्तमान में हमारा भारतीय संघ है उसकी भूमि से अलग
कोई नई भूमि अगर हमारे भारतीय संघ में प्रवेश करती है, जैसे आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम का एक राज्य इसका उदाहरण है। सिक्किम एक जो राज्य बना है वो इसी प्रकार का एक राज्य है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कराया जाता है और यह कार्य भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कराएगी। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम राज्य है, जो भारतीय संविधान में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का ये तात्पर्य है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों या सीमाओं में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 2 तो ला रहा है भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश करा रहा है, जैसे सिक्किम का कराया गया। सिक्किम भारतीय भूमि का हिस्सा नहीं था 1975 से पहले, इसे भारतीय संघ में भारत भूमि में शामिल किया गया, 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में भारतीय संघ है, उसमें उसके अंतर्गत कोई नया राज्य बनाना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो फिर अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकेगी। संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। ये अधिकार संसद को है। यहां भी ध्यान रखना है, संसद को ये अधिकार है और ये अधिकार भी संसद को ही है। संसद ही भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से आपको एग्जाम्पल तौर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था 2000 में, तो 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना था जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है यूपी से कट के, यूपी से विभाजन होके उत्तराखंड जो बना है वो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया है और ये कार्य संसद द्वारा किया गया है विधि बना के। ऐसे जो राज्य भारत संघ में बने हैं, भारतीय राज्यों को पुनर्गठन करके बनाए गए हैं, वो सभी अनुच्छेद 3 के तहत बने हुए हैं। और अनुच्छेद 4 जो आता है वो ये कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा किए गए परिवर्तन जो हुए हैं वो अनुच्छेद 368 के अधीन अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ संविधान का भाग 1 पूरा हुआ। अब इसके साथ ही भारत में राज्यों का जो घटनाक्रम हुआ है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसी का अगला भाग है। भाग 1 में ही भारत में राज्यों का घटनाक्रम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।